ड्यूट्रॉनमी चैप्टर 31 व्यवस्था विवरण के पुस्तक उसकी 31 अध्याय को ध्यान करें। इस अध्याय में लिखा हुआ वचनों की संख्या 29। इस 29 वचनों में विशेष रूप से लिखा हुआ विषय यह है कि पहले 6 वचन मूसा ने इस्राएलियों को जो दिया है, संदेशों में लास्ट काउंसिल के रूप में हम लोग कह सकते हैं। 7 और 8 वचन यहोशू को जो दिया हुआ आज्ञाएं, 9वीं वचन से लेकर 13वीं वचन तक याजक लोगों को दिया गया हुआ काउंसिल, इसका मतलब संदेश। 3 काउंसिल्स हैं, 3 उपदेश इसमें हैं। उसके बाद 14 वचन से लेकर 21वीं वचन तक परमेश्वर के संदेश मूसा के सम्मुख आया है, सारे जनता के सम्मुख वो कहा गया है। इस्राएलियों की भविष्य की पाप परमेश्वर को पहले ही पता है कहकर परमेश्वर ने मूसा को बताने के वजह से इस वचनों में हमें दिखाई देती है। 22 और 23 वचनों के बीच में एक प्रत्येक गीत को मूसा ने लिखवाकर उस गीत को उन लोगों से गाने के लिए गवाए थे, उन लोगों को सिखाए थे यहोशू। उसके बाद 24 वचन से लेकर 28 वचन के बीच में याजक लोगों को एक प्रत्येक रूप की जिम्मेदारी देना। 29 वचन में पुरानियों को वो जो जिम्मेदारी दिया गया है, 2 चार्जेस इसमें है। याजक लोगों को और पुराने के लोगों को मूसा ने जिम्मेदारियां सौंपे थे। इस रीति से हमें इस 31 अध्याय का प्रामुख्य विषय दिखाई देते हैं। तो आइए पहले वचन से लेकर ध्यान करें। मूसा ने जाकर ये बातें सब इस्राएलियों को सुनाई। यहाँ हम लोग 29 अध्याय से शुरू होकर 3rd काउंसिल कहकर कह लिए थे। ये 31 अध्याय में 4th काउंसिल है। मूसा ने 4 प्रचार किए थे। मूसा ने प्रामुख्य रूप में 4 उपदेश किए थे। इसमें ये आखिरी प्रचार के रूप में, संदेश के रूप में हम लोग कह सकते हैं। ये 4थी काउंसिल के रूप में कह सकते हैं, क्योंकि पहले वचन में ही मूसा ने जाकर ये बातें सब इस्राएलियों को सुनाई। इसका मतलब 3rd काउंसिल कंप्लीट हो चुकी है। इस्राएलियों को सुनाई, इसका मतलब उसने उनसे यह भी कहा कहकर जो कह रहे हैं, ये 4th काउंसिल है। ये हमें कहा गया हुआ दिन 11वीं महीना पहला दिन, व्यवस्था विवरण जो कहा गया था वो इस्राएलियों के कैलेंडर के हिसाब से 11वीं महीना पहला दिन था। वो इंग्लिश कैलेंडर में फरवरी 1 के रूप में रहेगा। फरवरी 1, 11वीं महीना पहला दिन, वही मूसा का जन्मदिन था। क्योंकि मूसा ने कहे थे कि मैंने 120 वर्ष का हूँ, आज मैं 120 वर्ष का हूँ, ऐसे कहे थे ना दूसरी वचन में। इसका मतलब आज मैं 120 वर्ष का हूँ कहकर कहे थे। इसका मतलब फरवरी 1 व्यवस्था विवरण को जिस दिन ने दिए थे वही मूसा का जन्मदिन था। उसी दिन वो देहांत भी हो चुके। 120 वर्ष के समय ही वो मृत्यु हो चुके थे। 120th बर्थडे के दिन में ही वो मृत्यु हो गए थे। उसी दिन व्यवस्था विवरण को दिए थे। उसी दिन लास्ट काउंसिल एंड चार्ज सब कुछ सौंप दे रहे थे। क्या आप ग्रहण कर रहे हैं? मूसा को परमेश्वर पहले से ही उनकी मृत्यु के बारे में कह चुके थे। आप मुझे आदर ना करने के कारण के वजह से, मुझे आदर सम्मान ना करने के वजह से, आदर सम्मान ना किए कहकर मूसा के बारे में क्यों कहा जा रहा है? उस चट्टान से बात करो कहकर कहे तो मूसा ने चट्टान को पीटा था, मारे थे गिनती के पुस्तक में। इसलिए गिनती के पुस्तक 7 अध्याय उसकी 13 आयत में, गिनती के पुस्तक में 20 अध्याय की 11 आयत में मूसा ने चट्टान से बात करो कहकर कहे तो 2 बार मारे थे। क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा कहकर परमेश्वर के स्थान को लेकर परमेश्वर की आदर
सम्मान कर नहीं पाया था मूसा ने। इसी कारण के वजह से मूसा को कनान देश में कदम डालने की योग्यता नहीं हो पाया था। इसलिए मूसा को 120 वर्ष आते ही उनके वृद्ध स्थिति में पहुंचने के वजह से वो मृत्यु हुई कहकर नहीं, हमें इसी ग्रंथ में 34 अध्याय की 37 आयत में अपने जो आंख धुंधलापन नहीं हुई है, अपना बल कम नहीं हुई है कहकर लिखा है 7वीं आयत में। इसका मतलब आंख धुंधलापन नहीं हुई है और अपना बल कम नहीं हुई है कहकर कहे है। इसका मतलब परफेक्ट ऑल हेल्थ है कहकर अर्थ है। तो भी वो क्यों मर रहे हैं कहकर पूछे तो परमेश्वर उसे ले लिए हैं, इसलिए वो मृत्यु हुए थे। ये हमें समझना चाहिए। और उसने उनसे यह भी कहा, आज मैं 120 वर्ष का हूँ और अब मैं चल फिर नहीं सकता। यहाँ देखिएगा, चल फिर नहीं सकता, ये बात हम लोग ये नहीं सोचना है कि वो कमज़ोर हो गए, बूढ़े हो गए कहकर। ये बात नहीं कहा जा रहा है। परमेश्वर क्या कह रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं? क्योंकि यहोवा ने मुझसे कहा है कि तू इस यरदान पार नहीं जाने पाएगा, इसलिए मैंने चल फिर नहीं सकता। परमेश्वर ने मुझे ले लिए के बाद में आपके बीच में मैं कैसे आ सकता हूँ? आपके बीच में कैसे रह पाऊँगा? नहीं रह पाऊँगा ना। परमेश्वर ने मुझे लेने जा रहे हैं आज के दिन। देखिए, मूसा ने अपने मृत्यु के बारे में उनके सामने बता दे रहे थे। 3री आयत, तेरे आगे पार जाने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा ही है। वह उन जातियों को तेरे सामने से नष्ट करेगा और तू उनके देश का अधिकारी होगा। और यहोवा के वचन के अनुसार यहोशू तेरे आगे आगे पार जाएगा। और जिस प्रकार यहोवा ने एमोरियों के राजा सीहोन और ओग और उनके देश को नष्ट किया है, उसी प्रकार वह उन सब जातियों से भी करेगा। और जब यहोवा उनको तुमसे हरवा देगा, तब तुम उन सारी आज्ञाओं के अनुसार उनसे करना जो मैंने तुमको सुनाई है। तू हियाव बांध और दृढ़ हो, उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। वह तुझको धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। इस्राएलियों से कहने वाली बातें हैं ये। इसको थोड़ा थोड़ा करके ध्यान करेंगे। देखिएगा 3री वचन में क्या कह रहे हैं, तेरे आगे पार जाने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा ही है। ध्यान दीजिए, यहाँ परमेश्वर जो कर रहे हैं वो युद्ध दिखाई दे रहा है। परमेश्वर जो देने जा रहे हैं उस देश यहाँ विवरण दे रहे हैं। युद्ध इस्राएलियों ने नहीं कर रहे हैं, युद्ध परमेश्वर ने कर रहे हैं उनके पक्ष में। इस्राएलियों ने इस युद्ध में शामिल तो होंगे, लेकिन युद्ध करने वाला यहोवा ही है। मसीह वालों को जो आशा है वो यही है। मसीह वाला वो अपने आप के वजह से वो जीवित नहीं रहेगा, अपने आप के वजह से वो सुरक्षित नहीं रहेगा, वो अपने आप के वजह से वृद्धि नहीं होगा, वो अपने आप के वजह से कुशल क्षेम नहीं रहेगा। परमेश्वर के वजह से ही वो पाएगा। यही मसीह वालों का आशा है। और यहोवा के वचन के अनुसार यहोशू तेरे आगे आगे पार जाएगा। यहोशू को परमेश्वर मूसा के बाद ने एक नेता के रूप में चुन लिए हैं कहकर लोगों को मूसा के द्वारा बता रहे हैं। इसलिए यू मस्ट एक्सेप्ट जॉशुआस लीडरशिप। यहोशू के नेतृत्व को आप अंगीकार करना, क्योंकि जैसे मेरा नेतृत्व कैसे आप अंगीकार किए हैं थे, अब आप लोग यहोशू के नेतृत्व को अंगीकार करना है। वही आपके आगे जाकर युद्ध करेगा। और जिस प्रकार यहोवा ने एमोरियों के राजा सीहोन और ओग और उनके देश को नष्ट किया है। सीहोन और ओग, ये सीहोन और ओग को क्या किए थे परमेश्वर ने? उनके आँखों के सामने इन लोगों को नष्ट कर डाले थे। इसलिए उस प्रकार की नष्ट को आप अपने आँखों से खुले आम देखे थे ना,
उस रीति से परमेश्वर उससे भी सरल रूप में आपके सम्मुख कनान देश में आपके शत्रुओं को आपके सम्मुख आपको सौंपने जा रहे हैं। हियाव बांधो और दृढ़ हो जाओ और ना भयभीत हो। बी स्टेबल एंड बी करेजियस, और डरना नहीं कहकर कह रहे थे। क्यों डरना नहीं कहकर कह रहे हैं? क्योंकि आपके साथ जो आ रहे हैं आपका परमेश्वर यहोवा है, ना तो तुझे धोखा देगा और ना छोड़ देगा। इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। कितना महान वादा इस्राएलियों ने कनान देश को अपनाने के लिए जा रहे थे, तो परमेश्वर उन लोगों को दिए थे। देखिए, परमेश्वर की वादाएं परमेश्वर पूरा करेंगे। आज हम लोग इतिहास में देखेंगे तो उस रीति से पूरा किए समान गवाहियां दिख रहे हैं। यहोशू के सारे ग्रंथ को देखे तो इस्राएलियों के लिए यहोशू जो किए हैं सारे युद्ध, कनान देश के भूभाग को निज भाग के रूप में जो बांटे थे, ये सारे विधियां सारे यहोशू के ग्रंथ में लिखते हैं यहोशू ने। इसलिए उस ग्रंथ की इतिहास को पढ़े तो ये सब पूरा हुआ जैसे सत्य बातें हमें दिखाई देते हैं। यरीहो की उस कोटा का जो शहर पनाए जैसे गिरा दिए थे, वो सारे विधि कैसे गिरा है वो सारी बातें यहोशू के ग्रंथ में दिखाई देती हैं। वो कितना बड़ा शहर पना दीवार है पता है? 2 ट्रक इस तरफ से 2 ट्रक उस तरफ से जाने का उतना चौड़ा, उतना महान उस किला के दीवारें यरीहो नगर पाई हैं। तो उतना महान बड़े बड़े दीवारें कैसे गिर गया है? 6वें अध्याय में इस्राएलियों ने 7 दिन पैदल चले थे। 7वें दिन 7 बार घूमे थे। बहुत ज़ोर से वो लोग चिल्लाए थे, तो उस शहर पनाए टूट चुके थे, गिर पड़े थे। ये क्या बात है? बहुत ज़ोर से चिल्लाने से उस किला के दीवारें गिर जाना, ये क्या बात है? तो परमेश्वर ने वहाँ वो कार्य करवाए थे, इसको पहचानना है। इतना ही नहीं, इस रीति से यहोशू के ग्रंथ में इस्राएलियों ने कनान में जितने भी कनानी लोग हैं उन लोगों को बाहर भगाकर उस देश को अपना लिए थे। 6 वचनों को हम लोग पढ़ लिए थे। उसमें परमेश्वर मूसा के द्वारा वो क्या करने जा रहे हैं हमें कहे थे। परमेश्वर ने उन्हें कभी भी धोखा नहीं देंगे और ना छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं धोखा देंगे। ना धोखा देंगे मतलब डबल कंफर्मेशन दे रहे हैं। आपके साथ ही रहेगा, आपके आगे ही चलेगा और आपसे ही काम करवाएगा, लेकिन वो करेंगे। आपके परमेश्वर आपके लिए ही है। आज वचन जो सुन रहे हैं ये कितना आदर की बात है, कितना तसल्ली की बात है। 8 और 9 वचन से मूसा यहोशू से बात करने वाली बातें हैं। तब मूसा ने यहोशू को बुलाकर सब इस्राएलियों के सम्मुख कहा, तू हियाव बांध और दृढ़ हो जा, क्योंकि इन लोगों के संग उस देश में जिसे यहोवा ने इनके पूर्वजों से शपथ खाकर देने को कहा था, तू जाएगा और तू इनके उसका अधिकार कर देगा। तू हियाव बांध और दृढ़ हो जा। ये क्या है? हियाव बांध और दृढ़ हो जा। हियाव करेज, दृढ़ स्टेबिलिटी। क्यों आपको दृढ़ चाहिए? डोंट बी इनस्टेबल बिकॉज यू आर गोइंग टू फाइट विथ मैनी पीपल। आप बहुत लोगों से युद्ध करने के लिए निकल रहे हो, इसलिए कहीं भी स्थिर ना होकर नहीं रहना, दृढ़ हो जाना, इनबैलेंस नहीं होना। बी स्टेबल, दृढ़ हो जा, डरना नहीं, हियाव बांध। तू इनको उसका अधिकारी कर देगा। देखिए, कनान भूभाग को, इस्राएलियों को आप अधिकारी कर देना। दैट्स माई प्लान, दैट्स माई विल। मेरी योजना, मेरी सोच, मेरी विधि ये है कि हे यहोशू, आपके ज़रिए मैंने ये कार्य करना चाह रहा हूँ। यहोशू कहकर जो शब्द, होशिया कहकर जो शब्द, यीशु कहकर जो शब्द, एक ही अर्थ आती है, रक्षक। ओल्ड टेस्टमेंट में व्यवस्था मूसा को अगर हम अपनाएंगे तो यहोशू अनुग्रह है, अनुग्रह को अपना सकते हैं।
यानी न्यू टेस्टमेंट को अपना सकते हैं। ओल्ड टेस्टमेंट मूसा व्यवस्था जो दिए हैं कनान की बॉर्डर तक तो ले आ पाए थे। इसराइलियों को कनान के बॉर्डर तक ला पाए थे, लेकिन कनान में ले नहीं पाए थे, ले जा नहीं पाए। व्यवस्था स्वर्ग की एंट्रेंस तक तो ले आ सकती है, लेकिन स्वर्ग में ले जा नहीं पाती है। अनुग्रह के जरिया ही एक मनुष्य स्वर्ग में पहुंच सकता है। विश्वास के द्वारा ही एक मनुष्य स्वर्गलोक में आ सकता है, व्यवस्था को अनुकरण करने के वजह से नहीं। इसलिए यहोशू को अंदर ले जाना है। यहोशू उस कनान देश को अधिकार कर देना है इन लोगों को। यीशु मसीह जिस रीति से विश्वास करने वालों को परमेश्वर के सम्मुख ले आते हैं, उसी रीति से कनान में यहोशू इस्राएलियों को कनान देश में ले आना है। ये परमेश्वर का संकल्प है। 8वीं वचन, और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा और ना तो तुझे धोखा देगा और ना छोड़ देगा। इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। ये सब इस्राएलियों के सम्मुख कहा। मूसा ने पब्लिकली बात कर रहे हैं यहोशू से। क्यों यहोशू से पब्लिकली बात कर रहे थे? सारे लोगों को जानना चाहिए, सारे लोग को पता होनी चाहिए परमेश्वर की संकल्प मूसा के द्वारा यहोशू को क्या है। वो इजरायली प्रजा जानकर उन लोग यहोशू को आदर करके सम्मान करते हुए उनके पीछे हो लेना है। इसलिए ये काउंसिल ओपन एंड पब्लिक काउंसिल है फॉर जोशुआ। यहोशू से ये सबके सामने बताने वाली संदेश है। उसके बाद 9 वचन से लेकर 13वीं वचनों के बीच व्यवस्था को पालन करने की याजक लोग। इसका मतलब मूसा ने व्यवस्था को लिखकर यहोवा वाचा की संदूक को जो भारी उठाते हैं, जो याजक लोग थे, उन लोगों को और इस्राएल के वृद्ध लोगों को सौंप देना हम देख सकते हैं। व्यवस्था को लिखकर किसको सौंपे थे? उस दिनों में ये सारे राइटिंग लिखकर किसको सौंप दिए थे? वो बुक याजक लोगों को सौंपे थे और वृद्ध लोगों को सौंपे थे। याजक का मतलब परमेश्वर की आराधना करने वाली प्रजा, परमेश्वर के सम्मुख बलि चढ़ाने वाले लोग थे। ये प्रजा के लिए परमेश्वर के सम्मुख बलिदान चढ़ाने वाले प्रत्येक लोग थे। ये उन लोगों को व्यवस्था को दिए थे। उस वृद्ध लोगों को भी जिम्मेदारी दिए थे इसको लिखकर। व्यवस्था जब दिए थे उस समय वो क्या कह रहे थे? 10वीं वचन में देखे तो, तब मूसा ने उनको आज्ञा दी, 7 वर्ष के बीतने पर अर्थात छुटकारा के वर्ष में, झोपड़ी वाले पर्व पर, जब सब इस्राएली तेरे परमेश्वर यहोवा के उस स्थान पर जिसे वह चुन लेगा आकर इकट्ठा हो, यानी मंदिर के पास, तब यह व्यवस्था सब इस्राएलियों को पढ़कर सुनाना। झोपड़ी वाले पर्व में व्यवस्था को पढ़ना इस्राएलियों ने बहुत सी प्रकार की रेफरेंसेस बाइबल में हैं। न्यायों के पुस्तक 2 अध्याय 10 से लेकर 23 तक, न्यायों के पुस्तक 3 अध्याय 5 से लेकर 8 तक, पहली राजाओं के पुस्तक 11 अध्याय 6वीं वचन, दूसरी राजाओं के पुस्तक अध्याय 3 उसकी दूसरी आयत। ऐसे देखते वक्त इस प्रकार के बहुत से रेफरेंसेस हमें बाइबल ग्रंथ में व्यवस्था को पर्व के दिन यानी त्योहार के दिन पढ़कर सुनाए जैसे हमें दिख रही है। तो आइए 12वीं वचन पढ़े। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बालक, क्या तुम्हारे फाटकों के भीतर के परदेशी, सब लोग को इकट्ठा करना कि वे सुनकर सीखे और तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का भय मानकर इस व्यवस्था के सारे वचनों के पालन करने में चौकसी करें। इन सब लोगों को इकट्ठा करना है। ये जो 4th काउंसिल कहते वक्त सब लोगों को इकट्ठा करने के लिए कहे थे। तुम्हारा परमेश्वर यहोवा का भय मानकर इस सारे व्यवस्था के सारे वचनों के पालन करने में चौकसी करें। इसका मतलब उसको सुनकर सीखना है। सुनने से विश्वास होती है, सुनकर उसको सीखना है। इसलिए सारे इस्राएलियों को व्यवस्था आती है। सारे इस्राएलियों को 13 साल आते ही सारी व्यवस्था उनको दिमाग में बैठ जाना चाहिए। यह है परमेश्वर उन्हें कहे थे।
इसलिए इस्राएलियों में कोई भी एक आज्ञा मुझे नहीं पता कहकर कहना नहीं चाहिए। ऐसे वो दिमाग में बिठाना है, ऐसे परमेश्वर ही करवाएंगे। वो परमेश्वर ने उन लोगों को दिया हुआ आज्ञा है, उन सभी लोगों को इकट्ठा करने के लिए कहे थे। और उनके बच्चे जिन्होंने ये बातें नहीं सुनी, वे भी सुनकर सीखे कि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का भय उस समय तक मानते रहे जब तक तुम उस देश में जीवित रहो जिसके अधिकारी होने को तुम यॉर्दान पार जा रहे हो। क्यों सीखना है? व्यवस्था क्यों सीखना है? टू फियर द गॉड। परमेश्वर से भय मानना सीखना है तो व्यवस्था पता होनी चाहिए। वचन नहीं पता है तो परमेश्वर नहीं पता होगा। परमेश्वर नहीं पता है तो परमेश्वर से डरेंगे नहीं। परमेश्वर से डरना है तो परमेश्वर कौन है पता होनी चाहिए। परमेश्वर के गुण और लक्षण समझना चाहिए। परमेश्वर की बात जानना चाहिए। परमेश्वर की संदेश पता होनी चाहिए। परमेश्वर की आज्ञा पता होनी चाहिए। परमेश्वर की आज्ञाओं को अगर उल्लंघन किए तो क्या होगा वो भी पता होनी चाहिए, तभी भय आएगा। मैंने व्यवस्था विवरण 28 और 29 अध्याय को पढ़ते वक्त मैंने डर गया था। क्यों मैंने डर गया था? क्योंकि उसमें जो शाप है उसको पढ़ते वक्त मेरा शरीर कांपने लगा। मुझे एक अजीब महसूस हुई, मेरे रोम खड़े हो गए थे। कितना भयंकर सजाएं उसमें हैं, उसको याद करते ही डर लगता है। वो डर आनी चाहिए। परमेश्वर की ओर भय विषय में सजाओं के वजह से ना होकर परमेश्वर के कैरेक्टर के वजह से हम लोग भय मानना, उसके ऊपर निर्भर होना है। ये अति प्रामुख्य विषय है। परमेश्वर ने सजा दे रहे हैं इसलिए हम डर रहे हैं कि नहीं। भौतिक भय, आपके अंदरूनी में भय क्या है पता है? मेरे परमेश्वर इतना महान है, इतना पवित्र है, इतना न्याय करने वाला है, इतना धर्मी है। इस प्रकार की परमेश्वर के सम्मुख मैंने खड़े होने के लिए भाग्य मिला है। इसका मतलब मैं कितना बाय भक्ति से धर्म और न्याय को बचा लेनी चाहिए, पवित्रताई को बचाना है। एज ए चाइल्ड ऑफ गॉड, एज ए सर्वेंट ऑफ गॉड, हाउ शुड आई मेंटेन माई होलीनेस एंड राइचियसनेस। ये हम सभी को एक पाठ है। उसके बाद देखिए 14 वचन से लेकर 21वीं वचन तक मूसा से अपने भविष्य के बारे में और इस्राएलियों की भविष्य के बारे में कह रहे हैं। पब्लिकली मूसा की डेथ के बारे में और पब्लिक को उन लोग करने जा रहे हैं गति को पहले से ही बता रहे हैं, एक्सप्लेन करते हुए आ रहे हैं। इस्राएलियों की आगे दिनों में जो करने जा रहे हैं पाप, उसके बारे में पता होके ही वो बात करने जा रहे हैं। 14वीं आयत, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तेरे मरने का दिन निकट है। देखिए मूसा से बात कर रहे हैं यहाँ, तेरे मरने का दिन निकट है। सेम डे, उसी दिन कह रहे थे, तू यहोशू को बुलवा और तुम दोनों मिलाप वाले तंबू में आकर उपस्थित हो कि मैं उसको आज्ञा दूं। परमेश्वर ने कमांड किए थे। वैसे ही वो लोग आके तब मूसा और यहोशू जाकर मिलाप वाले तंबू में उपस्थित हुए। तब यहोवा ने उस तंबू में बादल के खंबे में होकर दर्शन दिया और बादल का खंबा तंबू के द्वार पर ठहरा गया। यहोवा मूसा से इस प्रकार के रूप में कह रहे थे, देखिए आप अपने पुरखाओं के संग सो जाने पर हैं। इसका मतलब मृत्यु, फिजिकल डेथ को परमेश्वर ने मूसा के जीवन में किस रीति से वर्णन कर रहे हैं? सोने के जैसे। सारे बाइबल में विश्वासियों को शारीरिक मृत्यु एक नींद के समान ही है। अविश्वासियों को शारीरिक मृत्यु पाताल की अनुभव में ले जाती है, लेकिन विश्वासियों को विश्राम में ले जाती है। पुराना नियम के ग्रंथ में यीशु मसीह के मृत्यु तक स्वर्गलोक में पवित्र लोगों की आत्माएं विश्राम किए थे। मृत्यु हुए के बाद संत लोगों की आत्माएं स्वर्गलोक में हैं। जो मृतक हुए उन लोगों की आत्माएं स्वर्गलोक में विश्राम में हैं, आराम में हैं। इसलिए आप अपने पुरखाओं के संग सो जाने पर हैं। इसका मतलब आप मृत्यु होने जा रहे हैं। 16वीं वचन में परमेश्वर ने मूसा से बात करते हुए
और ये लोग उठकर उस देश के पराये देवताओं के पीछे जिनके मध्य वे जाकर रहेंगे व्यभिचारी हो जाएंगे और मुझे त्याग कर उस वाचा को जो मैंने उनसे बांधी है तोड़ेंगे। उनका फ्यूचर कह रहे हैं। वो लोग कनान को गए के बाद में वो लोग करने जाने वाली पाप के बारे में बात कर रहे थे। इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा है, क्रोध भड़क रहा है कहकर कह रहे हैं परमेश्वर। उस समय मेरा कोप इन पर भड़केगा और मैं भी इन्हें त्याग कर इनसे अपना मुंह छिपा लूँगा और ये आहार हो जाएंगे। देखिए, इस्राएलियों को परमेश्वर ने कनान में विरोध हो जाएंगे। क्यों? कनान देश में जो रहा है अन्य लोगों के रीति रिवाज, अन्य लोगों के मूर्त की पूजा, इन लोग भी करने जा रहे हैं और बहुत सी विपत्तियां और क्लेश इन पर आ पड़ेंगे। यहाँ तक कि ये उस समय कहेंगे, क्या ये विपत्तियां हम पर इस कारण तो नहीं आ पड़ी क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे मध्य में नहीं रहा। परमेश्वर उन लोगों को छोड़ देंगे तो कैसा रहेगा, वो उन लोग एक्सपीरियंस करेंगे। उन लोग अन्य देवताओं के ओर मुड़कर उस समय मैं उन सब बुराइयों के कारण जो ये पराये देवताओं की ओर फिर कर करेंगे, निस्संदेह उनसे अपना मुंह छिपा लूँगा। अगर अन्य देवताओं के ओर फिर कर अगर मूर्ति के दंडवत करे तो परमेश्वर उन्हें विरोध के रूप में बदलेंगे। इसलिए अब तुम वैसे परमेश्वर विरोध के रूप में बदलने की मौका है। एक सबूत, एक साक्षी उनके ऊपर रहे जैसे ये गीत मैंने कहूँगा वो आप लोग लिखकर उन लोगों को सिखाकर कंठस्थ कर देना। वो उन लोगों को कंठस्थ आने के वजह से वो जो सीखे थे वो गीत उन लोग पाप करने के दिन उन लोगों के ऊपर सबूत के रूप में रहेगा। वो लोग उस गीत को भूलेंगे नहीं क्योंकि पहले से ही कहा गया था, इसलिए पहले से ही सिखाया गया है, इसलिए कंठस्थ करवा दिया गया था। इसलिए वो लोग पाप किए तो तब ये गीत याद रहेगा, याद आएगी। परमेश्वर हमें पहले ही कहे थे, मैं दुर्भाग्य हो गए हैं कहकर पश्चाताप करने के लिए एक मौका के द्वार को परमेश्वर ने खोल रहे हैं। 18वीं आयत से, उस समय मैं उन सब बुराइयों के कारण जो ये पराये देवताओं की ओर फिर कर करेंगे, निस्संदेह उनसे अपना मुंह छिपा लूँगा। इसलिए अब तुम यह गीत लिख लो और तू इसे इस्राएलियों को सिखाकर कंठस्थ कर देना, इसलिए कि यह गीत उनके विरुद्ध मेरी साक्षी ठहरे जब मैं इनको उस देश में पहुंचाऊंगा जिसे देने की मैंने इनके पूर्वजों से शपथ खाई थी और जिनमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं और खाते खाते इनका पेट भर जाए और ये हष्ट पुष्ट हो जाएंगे। तब ये पराये देवताओं की ओर फिर कर उनकी उपासना करने लगेंगे और मेरा तिरस्कार करके मेरी वाचा को तोड़ देंगे। देखिए, इस्राएलियों ने कितना दुर्भाग्य की स्थिति में जा रहे हैं। मूसा से आज्ञा को पाकर क्या हम लोग ऐसे करेंगे क्या कहकर सोचते होंगे, लेकिन वो लोग जो करने जा रहे हैं वो परमेश्वर को पहले से ही पता था। वो हुई है कहकर यहोशू के ग्रंथ हमें साक्षी दे रही है। यहोशू के पहली अध्यायों में यहोशू बहुत भय भक्ति से उस कनान इस इस्राएलियों को पहुंचाए थे ना। आखिरी अध्याय में पहुंचते ही यहोशू क्या कहे थे पता है? आप किसको सेवा करते हैं सेवा कर ले, लेकिन मैं और मेरे घराना यहोवा का ही सेवा करेंगे कहकर कहे थे। इसका मतलब अर्थ क्या है? इस्राएलियों ने यहोशू जिंदा रहते तब ही फर्स्ट जनरेशन इज़राइलाइट्स हु एंटर्ड इनटू द लैंड ऑफ कैनान, कनान में जो प्रवेश किए थे वही पीढ़ी लोग यहोशू जब जिंदा ही था मूर्तियों के पूजा के ओर मुड़ गए थे। परमेश्वर पहले ही कह चुके थे, इसलिए उन लोगों को शत्रुओं के हाथों में सौंपते हुए आए हैं। वही न्यायों के ग्रंथ उस शत्रुओं के हाथों को जब सौंपते आ रहे थे वो लोग दुहाई दिए थे। परमेश्वर न्यायाधीश को भेजता था, फिर उन लोगों को वो लोग छुड़ाते थे। फिर से कुछ काल के बाद वो लोग पाप करने लगते थे। फिर और एक न्यायी
व्यक्ति को, न्यायाधिकारी को भेजते थे, वो आना पड़ता था। वैसे 13 लोगों की न्यायाधीशों को परमेश्वर दिए हैं। इसका मतलब कितनी बार वो लोग पाप करते हुए उस कनान देश में दूध और मधु बहने वाले स्थान में रहते हुए परमेश्वर को छोड़कर उस काम करते आए थे जो प्रभु की नज़र में घिनौना था। उसको पहले ही जानते थे परमेश्वर, इसलिए उन लोगों को एक गीत सिखाकर उसको साक्षी के रूप में रख रहे थे। और वो लोग खाते खाते इनका पेट भर जाए और ये हष्ट पुष्ट हो जाएंगे। देखिए, एक समय था इन लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं था मिस्र देश में, पीने के लिए कुछ नहीं था, तृप्त नहीं था जीवन, हष्ट पुष्ट की स्थिति नहीं था। जब तक उसका पंख हिलेंगे नहीं तब तक इनका जो पेट भरता नहीं था। उस प्रकार की प्रजाओं को परमेश्वर ले आकर दूध और मधु धाराएं बहने वाले देश में स्वतंत्रता को देकर जियो कहकर कहे तो एक समय था जब ये लोग मिस्र देश में वो लोग जो रखे थे वो बाधा कष्ट सह नहीं पाकर रोते हुए उस पीढ़ी के लोग परमेश्वर के सम्मुख में वो लोग जो गिड़गिड़ाए थे उस दुहाई को सुनकर परमेश्वर उन्हें छुड़ाए तो उन लोगों की नेक्स्ट जनरेशन इमीडिएटली क्या किए थे, उन लोगों को खाने के लिए दिया गया, पीने के लिए दिया गया। हष्ट पुष्ट हो जाए के बाद, पेट भर जाए के बाद प्रभु के विरुद्ध पाप किए थे। इसलिए कितना कोप परमेश्वर ला रहे हैं याद कर लीजिए। और मेरा तिरस्कार करके मेरी वाचा को तोड़ देंगे, वरन अभी भी जब मैं इन्हें उस देश में जिसके विषय मैंने शपथ खाई है पहुंचा नहीं चुका। मुझे मालूम है कि ये क्या क्या कल्पना कर रहे हैं। इसलिए जब बहुत सी विपत्तियां और क्लेश इन पर आ पड़ेंगे तब यह गीत इन पर साक्षी देगा, क्योंकि इनकी संतान इसकी कभी भी नहीं भूलेगा, कभी भी नहीं भूलेगी। कल्पना को पहचानने वाला केवल परमेश्वर ही है। समझ लीजिए, हमें सोच आए तो तब हमें अर्थ आती है, समझ आती कि हमें सोच आई है कहकर। हम लोग जो सोचते हैं तो हमें ही पता है। सोचने के बाद उसको बाहर रखे के बाद में शैतान को पता चलेगा। केवल सोच परमेश्वर को ही पता होती है। सोच ना आने से पहले ही परमेश्वर को पता चलती है। सोच आए तो तब हमें पता चलती है कि हमें सोच आई है कहकर। हम लोग फलाना विषय के लिए सोच रहे हैं कहकर उसको हम लोग सोचते रहते हैं, इसलिए हमें पता होती है। शैतान को अपने सोच नहीं पता है, परमेश्वर को अपने सोच पता है। वो सोच ना आने से पहले ही उनको पता होती है। इसलिए आप कौन हैं, आप क्या सोचने जा रहे हैं, परमेश्वर को पता है। यहाँ एक बात बताऊं क्या, मैंने कई बार परमेश्वर के ऊपर अफसोस हुआ था मेरे परिस्थिति के हिसाब से। उसके बाद मैंने पश्चाताप किया था। वैसे अफसोस हुए सो तब और पश्चाताप किए सो तब मैंने हमेशा याद करता हूँ, हे प्रभु, ये आपको पहले ही पता है ना। मुझे उद्धार देने से पहले ही, उद्धार पाए के बाद में मैंने अफसोस होऊंगा कहकर आपको पहले ही पता है। मैं फिर से पश्चाताप भी करता हूँ कहकर आपको पता है। मैंने जैसे सोचा था इस्राएलियों भी परमेश्वर के ऊपर कुड़कुड़ाए थे, अफसोस हुए थे उनके ऊपर, और वो लोग परमेश्वर को छोड़ दिए थे। पश्चाताप करके फिर से परमेश्वर के पास आए थे। परमेश्वर है तो उनके ऊपर तरस दिखाना नहीं भूले। 23 वचन में मूसा ने वो गीत लिखवाए थे। तब मूसा ने उसी दिन यह गीत लिखाकर इस्राएलियों को सिखाया, और उसने नून के पुत्र यहोशू को यह आज्ञा दी, हियाव बांध और दृढ़ हो, क्योंकि इस्राएलियों को उस देश में जिसे उन्हें देने को मैंने उनसे शपथ खाई है तू पहुंचाएगा, और मैं आप तेरे संग रहूँगा। यहोशू से बात कर रहे थे। मूसा और यहोशू परमेश्वर के सम्मुख खड़े थे। यहोशू से परमेश्वर डायरेक्ट बात कर रहे हैं। तब तक मूसा से बात किया हुआ परमेश्वर मूसा को यहोशू से बात करने के लिए कहे थे परमेश्वर।
यहोशू से बात कर रहे हैं। इसका मतलब मूसा की टाइम कंप्लीट हो चुकी थी परमेश्वर के सामने, परमेश्वर की योजना में। 24 आयत से लेकर 27 वचन तक याजकों को दिया गया हुआ व्यवस्था की आज्ञाएं, चार्जेस दे रहे थे उन लोगों को, क्योंकि तब तक उन लोग मूसा ने ऑपरेट किए थे वो सब। अब प्रीस्ट्स उसको ऑपरेट करना है। जब मूसा इस व्यवस्था के वचन को आदि से अंत तक पुस्तक में लिख चुका, इसका मतलब ऑथरशिप, इसको लिखा हुआ व्यक्ति मूसा था। इसका मतलब पेंटाचुक, ये 5 ग्रंथ के बारे में हमें समझ आ रही है मूसा ने अपने स्वयं हाथों से लिखे हैं कहकर। तब उसने यहोवा के संदूक उठाने वाले लेवियों को आज्ञा दी, व्यवस्था की इस पुस्तक को लेकर अपने परमेश्वर यहोवा की वाचा के संदूक के पास रख दो कि यह वहाँ तुझ पर साक्षी देती रहे। नाउ यू आर द इन चार्ज। अभी तक आप इस ग्रंथ की केयर टेकिंग आपको करना है, क्योंकि तेरा बलवा और हट मुझे मालूम है। देखो, मेरे जीवित और संग रहते हुए भी तुम यहोवा से बलवा करते आए हो, फिर मेरे मरने के बाद भी क्यों ना करोगे? तुम अपने गोत्रों के सब वृद्ध लोगों को और अपने सरदारों को मेरे पास इकट्ठा करो कि मैं उनको ये वचन सुनाकर उनके विरुद्ध आकाश और पृथ्वी दोनों को साक्षी बनाऊं, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरी मृत्यु के बाद तुम बिल्कुल बिगड़ जाओगे और जिस मार्ग में चलने की आज्ञा मैंने तुमको सुनाई है उनको भी तुम छोड़ दोगे, और अंत के दिनों में जब तुम वह काम करके जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। मूसा भी यही कह रहे हैं। परमेश्वर जब मूसा से बात किए थे वही बातें मूसा भी लोगों से कह रहे हैं। मुझे भी पता चला कि आप लोग बिगड़ जाओगे, आप लोग परमेश्वर के मार्ग को छोड़ देंगे। मेरे जीवित और संग रहते हुए भी तुम बिगड़ गए थे, मेरा मृत्यु हो गए के बाद में निश्चय आप लोग बिगड़ जाओगे कहकर मुझे पता है। और अंत के दिनों में जब तुम वह काम करके जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, अपनी बनाई हुई वस्तुओं की पूजा करके उसको रिस दिलाओगे, तब तुम पर विपत्ति आ पड़ेगी। इस गीत की हर एक शब्द मूसा स्वयं बोले हैं। मूसा ने एक महान भविष्यवक्ता था। परमेश्वर मूसा को इस्राएलियों से बात करने के लिए इस्तेमाल किए थे। इस्राएलियों को जो दिए गए हैं वो सारे व्यवस्था मूसा ही केवल लाए थे। उसको लिखकर याजक लोगों को उसे देकर प्रोटेक्ट करने के लिए कहे थे। दूसरे पीढ़ी लोगों को वो पढ़ के सुनाने के लिए कहे थे और सिखाने के लिए कहे थे। सुनकर उसको सीखने के लिए याजक लोग श्रद्धा करने के लिए, ध्यान देने के लिए कहे थे। हर चौपड़ियों के पर्व में उसको पढ़कर उसको ध्यान करने के लिए कहे थे। इसलिए इस्राएलियों के सारे इतिहास हम लोग जब देखते वक्त मूसा को जो अति प्रामुख्य जिम्मेदारी जो है वो पूरा किया था। परमेश्वर उसको बुलाए सो वक्त वो आज्ञाकारिता हुआ। उनकी 80 साल की उम्र में परमेश्वर ने उन्हें बुलाए थे। उसका आज्ञाकारिता, उस बात का आज्ञाकारिता हुआ था मूसा ने। 120 वर्ष में परमेश्वर उनको स्वर्गलोक में बुलाए तो उस बात को भी वो आज्ञाकारिता हुआ था। मूसा ने 40 साल इस्राएलियों से उस जंगल की यात्रा में सहमत हुए थे, चले थे उन लोगों के संग। परमेश्वर के पक्ष में बहुत सी बातें, निंदाएं को सामना किया था, तो भी परमेश्वर का एक भरोसेदार सेवक दास के रूप में रहा था मूसा ने। एक चट्टान से बात करो कहकर जो विषय को छोड़कर कहीं भी मूसा ने डिसोबीडियंट के रूप में ना होकर आगे बढ़ते ही गया था। इसलिए मूसा के और परमेश्वर की योजना क्या है कहकर पूछे तो व्यवस्था को सौंपना, यहोशू को प्रचार करके उपदेश देकर जिम्मेदारी सौंपना, ये सब वो किए थे। 30वीं आयत, तब मूसा ने इस्राएल की सारी सभा को इस गीत के वचन आदि से अंत तक कह सुनाए। ध्यान दीजिएगा, शुरुआत में मैंने 29 वचन बोला था, लेकिन आखिरी में 30वीं वचन भी है। वो 32 अध्याय का ऊपर लिखा है। हम ध्यान नहीं दे पाए थे, ध्यान ना देने की वजह से हम क्षमा मांग रहे हैं। तब मूसा ने इस्राएलियों की सारी
सभा को इस गीत के वचन आदि से अंत तक कह सुनाए। यहाँ हम लोग 30वीं वचन तक 31 अध्याय को समाप्त किए हैं। 31 अध्याय समाप्त हुई हैं। धन्यवाद।